सुप्रभात, नमस्कार सबको। वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से होता है। और 23 साल एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, हर दिन अब मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। तो 23 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस किए हैं, उसका छोटा मोटा चीज़ कल भी बताए। और ये रोज़ सुनना है, सुबह का मैसेज सुनना है, रात को सुनना है, रात को 9:30 से 10 बजे तक सुनना है, रविवार को सुनना है, रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक प्रश्नोत्तर सेशन है, सब कुछ सुनना है। सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को प्रोटा के दिखाते हैं। ये लोग कितना भी रीति रिवाज करेंगे, आखिर में परमात्मा को ही ढूंढते हैं, वो परमात्मा के बारे में बताते हैं। और किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं, उनको टेस्ट पहुंचा जैसा लगता है, क्योंकि सच्चाई बोलते हैं, कड़वी सच्चाई बोलते हैं। ये सुनते बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन ये सच्चाई है। आप सबको स्वागत करते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई सुनेंगे, आपका ज़िंदगी मीठा हो जाएगा, ज़रूर मीठा हो जाएगा। सबको स्वागत करते हैं। और हम ये बोलना चाहते हैं कि कल हम आपको ये सब बताया कि परमेश्वर और विघ्नेश्वर के बारे में जो भी बताया, कल सुबह बताया हमने कि वो जिंदा उठ के परमेश्वर के गोद पे जाके बैठा है। ठीक है ना, जिंदा उठ के परमेश्वर के गोद पे जाके बैठे हैं। तो इसका मतलब वो जिंदा है, अभी भी जिंदा है। इसलिए हम जो बोलते हैं वो सारा धर्म से ऊपर है, क्योंकि एक जिंदा परमात्मा, जिंदा विघ्नेश्वर से हम बात कर रहे हैं और इनके बात सुन रहे हैं हमारे अंदर के परमात्मा के शक्ति के जरिए। तो ये जिंदा था, ये था, इस दुनिया में आया था और ओम शब्द मनुष्य बन के आया था और इसका सर काटा है, वो गारंटी से मालूम है। क्यों? क्योंकि इसलिए हम विघ्नेश्वर को हाथी का सर रखा है। यह हाथी का सर का मतलब है ये इधर से बहुत बड़ा रूप लेके इधर से उठ के जाके परमात्मा के साथ परमेश्वर के गोद पे बैठे। ये गारंटी से ये हुआ है। तो ये हमने देखा नहीं, ठीक है ना। तो इसी का नाम विश्वास बोलते हैं। जिसको नहीं देखे हैं, ये उठा है, जिंदा है, सर काटा है और बहुत बड़ा रूप लिया है और उठा है और परमात्मा परमेश्वर के गोद में जाके बैठा है, ये विश्वास है। ये विश्वास करना विश्वास है। ये विश्वास नहीं है जो हमारे सामने जो मूर्ति है, हमारे सामने जो फोटो है, वो देख के पूजा करना और उसको विश्वास करना, वो विश्वास नहीं होता है। क्योंकि आपके आंखों में सामने जो है वही आप देखते हैं। लेकिन विश्वास वो होता है जिसको आपने नहीं देखा और ये सारा चीज आप मानते हैं, वो उसका नाम है विश्वास। उधर ही परमेश्वर खुश होता है। आप समझ लीजिए, जो नहीं देखा है उसको आप विश्वास करते हैं ना, उसमें परमेश्वर खुश होता है। ये नहीं है जो देखते हैं फोटो, जो देखते हैं मूर्ति, उसको देख के आप विश्वास बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूं बोलेगा, उससे परमेश्वर खुश नहीं है। विघ्नेश्वर खुश नहीं है, परमात्मा खुश नहीं है। समझ लीजिए आप अच्छी तरह। तो वो विश्वास में कायम रहना है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। ये भी किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगा, किसी धर्म में ये बात नहीं मिलेगा कि विघ्नेश्वर जिंदा है। हम मुर्दा बना दिया। हम उसको देखो, पांव रख के भी चल नहीं सकता है, हाथ रख के भी चल नहीं सकता है, सारी एक
हाथी का सर दे दिया, वो भी हिल नहीं सकता है, ऐसा वाला एक मुर्दा जैसा बना दिया आपने। वो जिंदा है, लेकिन ऐसा रूप नहीं है, वो जिंदा है, मनुष्य जैसे जिंदा है, और हमसे बात करते हैं, हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारा ज़िंदगी को अच्छी तरह चलाने के लिए साथ साथ आके बात करके हमें सब कुछ करने के लिए तैयार है, जैसे जिंदा व्यक्ति है। एक जिंदा बुजुर्ग हमारे साथ आता है, ऐसा हमारे साथ एक 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 बहुत बड़ा जिंदा एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें वो जिंदा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे। इसलिए देखिए लोग कम में हैं, इधर हमारे पास कम लोग आते हैं ना, वो लोग वो सब नहीं चाहते हैं। वो लोग सिर्फ दुनिया के रूप पे देखना है और उसको विश्वास करना है, बस उसके पीछे जाना चाहते हैं। लेकिन उधर ऐसा जाने से इनको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, परमात्मा को कभी नहीं देखेंगे, परमात्मा का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना और इसमें विश्वास करना, जिसको आपने नहीं देखा है। और परमेश्वर का शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से, विघ्नेश्वर की शक्ति से वो अविश्वास आपके अंदर आएगा, बढ़ेगा और आप बहुत कुछ करेंगे उस शक्ति से, वो शक्ति के ज़रिए और वो शक्ति के बातों से, वो शक्ति के जो भी ज्ञान है, जो भी बल मिलता है, उसमें आप बहुत कुछ करेंगे। ये आप याद रखें, ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या है, आप विश्वास करना है, वही इम्पोर्टेंट है। आप विश्वास करना है। तो इसलिए ये जिंदा परमात्मा, जिंदा परमेश्वर, जिंदा विघ्नेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सब सच नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब सच है, ये सब हुआ है, और ये दुनिया के लोग भी उसको समर्थन करते हैं। अब देखा है, विघ्नेश्वर को सर दूसरा रखा है, बोलते हैं काटा है, और ये हाथी का सर आया है, लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब है ये समर्थन करते हैं कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ हुआ है, हमें मालूम है क्या हुआ है। हमें पक्का मालूम है क्या हुआ है, क्या चीज़ है, क्या क्या है ये सब। ये लोग कुछ हुआ है बोल के अपना काल्पनिक रूप में सब कुछ देख के घूम रहे हैं, और बुरा स्टोरी और सच सारा बुरा, सारा खराब स्टोरी, सारा गलत स्टोरी, सारा झूठी स्टोरी लेके घूमते हैं। लेकिन हम जिंदा परमात्मा के साथ घूमते हैं। ये फ़र्क आप अच्छी तरह समझ लें। हम जिंदा परमात्मा के पास साथ घूमते हैं। वो लोग झूठे शक्ति को, झूठे स्टोरी को, झूठे कहानी को, झूठा जो भी बात है वो सब समझ के, जो भी पाखंडी, जो भी स्वामी जी बोल के जो भी कुछ भी बकता है, वो सब विश्वास करके लोग घूम रहे हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम सच्चाई को सुन के वो सच्चाई में घूम रहे हैं और जिंदा परमात्मा के साथ घूम रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह आपके हृदय में लिख के रखो। वो एक बहुत बड़ा प्रार्थना के रूप में आएगा और आपको बहुत सारा फायदा देगा। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।